आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीते 5 दिनों में 14 लोगों की मौत से नवादा के 5 गांवों में हाहाकार मचा है और हर मौत के बाद परिजन चीख रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है, मगर अब तक किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नवादा में 14 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई और क्या जहरीली शराब से मौत का सच छुपाने में अफसर जुटे हैं? और आज इन्हीं सवालों पर बहस होगी, मगर सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चलिए, एक रिपोर्ट दिखाने की बात हमने कही थी, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में नवादा कांड में हुआ अब तक क्या क्या। तो 31 मार्च को 8 लोगों की मौत हुई। 1 अप्रैल को यह आंकड़ा थोड़ा और भी बढ़ा, ठीक है, और उसके बाद 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल को 3 लोगों की मौत हुई। 1 अप्रैल को भी 3 लोगों की मौत हुई थी, 2 अप्रैल को भी 3 लोगों की मौत हुई, और ऐसे यह आंकड़ा पहुंच गया 14 तक, और अब तक कुल 14 लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। रहस्य बताया जा रहा, हालांकि परिजन कह रहे हैं कि शराब पीने से हुई। अब तक कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, तो इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। मृतकों के परिजनों ने शराब पीने की बात कही है। तो नवादा कांड में अब तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्यालय को जांच के लिए कहा कि आप टीम बना लें, उस गांव तक पहुंचे, 4 गांव का जो नाम है वहां तक, और आनन फानन में जांच टीम नवादा पहुंच भी गई, लोगों से पूछताछ करने लगी, वहां कुछ लोगों की तैनाती कर दी गई। हालांकि एसपी साहब ने कहा कि शराब पीने से मौत नहीं हुई है। अब नहीं छुपेगी मौत की सच्चाई, जांच से खुलेगा मौत का राज। होली के बाद से नवादा में संदिग्ध स्थिति में हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सुकून की बात यह है कि सीएम के निर्देश पर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में हमारे जो वरीय पदाधिकारी गण हैं, हमने उनसे पूछा था, ये सब लोग जांच कर रहे हैं और यहाँ से भी कुछ लोग हैं, वहाँ के अधिकारियों का कुछ कहना है, लेकिन फिर भी जो बात समाचार पत्रों में आ रही है, इसलिए आज से यहाँ की एक स्पेशल टीम गई है और एक एक चीज को देखेगी, एक एक चीज के बारे में पता लगाएगी और हर चीज पर जो जरूरी कार्रवाई है वो सब करेगी। शनिवार को पटना से 5 सदस्यीय जांच टीम नवादा पहुंची और टीम ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जांच टीम ने जिले के डीएम और एसपी से भी पूछताछ की। सच्चाई जो भी हो जल्द ही सामने आ जाएगा। वैसे होली के बाद से मौतों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। 31 मार्च को 8 लोगों की मौत हुई, 1 अप्रैल को 3 लोगों की जान चली गई और 2 अप्रैल को 3 लोगों की मौत हो गई। यानी 3 दिनों के अंदर 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई, 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई और कई अब भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। शनिवार को भी 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया, जिसमें हिसुआ थाना क्षेत्र के छतिहर गांव के सीताराम चौधरी भी हैं। सीताराम खुद ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने शराब पी रखी थी। और कह रहे दारू पिए, बस अब क्या होगा। दारू पिए थे? बस। कहाँ से लाए थे? घर में मिलता था। तो क्या घर में मैं बनाया था, 2 गिलास दे दिया। तो क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ? यही लहरता पेट अखिया लगता, माथा उड़ा जाता है। नवादा में मौतें चाहे जिस भी वजह से हो रही हों, लेकिन इन मौतों ने कई परिवारों को वीरान कर दिया है। किसी ने अपने बेटे को खोया है तो किसी ने अपने पति को। सिसवा के गोपाल सिंह और बुधौल के धर्मेंद्र सिंह दोनों ही अपने घरों में इकलौते काम करने वाले थे। परिवार वाले अब समझ नहीं पा रहे कि वे क्या करें। पता नहीं वहाँ पिया किधर पिया, वो तब वही बता सकता था। और उसका छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की एक लड़का है, बाप उसका जीने का कोई पीछे कोई है नहीं, बैक उनका पिताजी माँ पहले ही गुजर चुका है। मौत की वजहों का साफ साफ पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल ऐसे परिवारों को मदद की दरकार है जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और अब घर में दूसरा कमाने वाला कोई नहीं।
न्यूज 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। चलिए, हमारे साथ हमारे चारों मेहमान पहुंच चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। असित नाथ तिवारी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, विनोद शर्मा है प्रवक्ता बीजेपी से, इम्तियाज अंसारी हैं प्रवक्ता जेडीयू से, और रवि उपाध्याय हमारी जाति के हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सवाल और रिपोर्ट ये दोनों एक साथ पैदा हो रहे हैं। सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यहां कुछ छुपाया जा रहा है? हम इसलिए कह रहे हैं कि अक्सर जब ऐसे मामले सामने आते हैं, जब शराब पीने से मौत होती है, एक बड़ी आबादी इसकी शिकार होती है, तो उसके बाद चुप्पी, गुम हो जाना, मौन हो जाना, कहीं खो जाना, प्रशासन की आदत हमने देखी है। आखिर जिला प्रशासन अपनी छाती ठोक कर ऐसा क्यों नहीं कहता कि हाँ, शराब पीने से मौत हुई है, इसमें छिपाने की क्या बात है? कहिए। और उसके बाद सरकार आपसे पूछेगी, ये जो डर है आपके मन में जरूर होगा कि सरकार आपसे पूछेगी, नीतीश कुमार जी पूछ देंगे कि आप पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, आपके रहते आपकी मुस्तैदी फेल हुई तब तो यहां पर लोगों ने शराब पी। इस बात का भी डर होगा। इस चुप्पी का एक सीधा सरल मायने यही है। सबसे पहले इम्तियाज अंसारी बताएंगे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। इम्तियाज जी, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, हम आपसे पूछ रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग छुपा क्यों रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस कांड में, इस घटना में जिस तरह से तत्परता दिखाया है, जिस तरह से सीरियसली दिखाया है, और जिला स्थानीय प्रशासन के अलावा भी यहाँ से 5 सदस्यीय वरीय पदाधिकारी की टीम, जिसमें अमृत राज जी भी है, वरीय पदाधिकारी की टीम को वहाँ भेजा गया है और जांच उसमें किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का फेल हो या स्थानीय कोई भी अधिकारी उसमें दोषी होंगे, या ये घटना, इतनी बड़ी घटना, गरीब और मजदूर इसमें मरे हैं, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्यों ये घटना हुई है, किस तरह का इसमें मामला है, ये जांच रिपोर्ट नहीं, मामला तो स्पष्ट हो रहा है ना। परिजन कह रहे हैं कि शराब उन्होंने पी रखी थी। एक बयान भी हमने आपको रिपोर्ट के जरिए सुनाया जिसमें उसने कहा कि हमने शराब पी थी, और इतनी बड़ी संख्या में जहरीली शराब का सेवन हुआ, और कौन लोग ने सेवन करवाया, कहां पे शराब बिका, ये जांच में क्लियर हो जाएगा। जांच रिपोर्ट की कब तक इंतजार करना होगा? नहीं, बिल्कुल बहुत जल्द ही जांच रिपोर्ट आ जाएगा। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई नहीं, जानते हैं कि 24 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी चाहिए। नीतीश कुमार जी जब किसी चीज में संज्ञान लेते हैं तो बहुत, तो नीतीश कुमार जी ही आदेश देंगे कि पोस्टमार्टम करवाया जाए, उसकी रिपोर्ट जल्दी लाई जाए। नियम कायदे कानून क्या है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाती है। जो यहाँ से टीम गई है वो स्थानीय प्रशासन से एक एक बिंदु यानी फेल है। आप बोलिए, स्थानीय प्रशासन फेल है, जब जांच फेल है आपका प्रशासन, बोलिए। नहीं, डायरेक्ट इस तरह से नहीं बोला जा सकता है। कैसे बोलेंगे? वो कुछ बोलेंगे नहीं तो हम भी चुप रहेंगे। जब जांच रिपोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सरकार का एक्शन देखिए कि सरकार कितना जल्दी एक्शन ली है। चलिए, इतना ही बता दीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई? टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है तो उसकी जांच की जा रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जांच होगी। पीने वाले अगर विनोद शर्मा जी, अगर शराब पीने वाले, विनोद शर्मा जी, समय काफी कम होता है इस डिबेट में, अगर मौत हुई है, 6 मिनट निकल चुके हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई? पहला शक तो यही है। जिला प्रशासन बोल क्यों नहीं रहा, ये दूसरा सवाल है। हमारे मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं, इसमें दो राय नहीं है। गंभीरता को आप देखिए कि तत्काल उन्होंने टीम का गठन किया और 7 लोगों का शव पहले ही जला दिया गया था। पोस्टमार्टम के पहले जानकारी होगी आपको। कुछ लोगों का पोस्टमार्टम भी हुआ है, लेकिन उनका बेसरा 4 लोगों का शव जलाया गया था पहले, क्या है, लेकिन बाकियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आने चाहिए थे। 31 तारीख से ये लगातार मौतें हो रही हैं। 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, आज 3 अप्रैल है। कुछ में आ गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कुछ में आ गए हैं, कुछ के बाकी है, नहीं है। आ गए हैं, कुछ जो आए हैं उसको लिए हमारे उसका बेसरा भेजा जा रहा है। नहीं, कहाँ है, कहाँ कोई खबर है? एसपी ने भी बयान दिया है कल। नहीं, एसपी ने जो बयान दिया हम आपको बताते हैं। नहीं है, एसपी ने जो बयान दिया वो हम आपको बता रहे हैं। एसपी साहब ने कहा कि शराब से मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और अभी बिसरा रखा गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अब कौन सा नियम कायदा कानून कहां से आ रहा है? लंदन से आ रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? नहीं, यहां तो आ ही गया होगा हमको लगता है, लेकिन बाहर भेजा नहीं, आपको जो लग रहा है वो हो नहीं रहा है। होता है
नहीं हो रहा है। देखिए विवेक जी, हमारे मुख्यमंत्री सब चीज को डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई भी पदाधिकारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर गलत करेगा, छुपाने का प्रयास करेगा तो बच नहीं सकता, सब पर कार्रवाई होगी। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने भी कल इस मामले को उठाया था कि बड़े से बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ छुपाया जा रहा है, तो उनको सजा जो आपके जिला प्रशासन के अधिकारी है वो भी कुछ छुपा रहे हैं आपसे। मुख्यमंत्री ने आप तक भी रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रही है, जेडीयू और बीजेपी तक भी कोई रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा लगता है। डीएम तक गए हैं, इसलिए नहीं सारे चीज रास्ते में है। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट कहां पर रिपोर्ट कहां रह जाएगा, रिपोर्ट तो आना ही है। कहां नहीं, कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। हाँ। मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से रिपोर्ट यही बात है कि जानकारी नहीं है, आपको जानकारी से अनभिज्ञ रखा गया, जानकारी बताई नहीं गई। जिला प्रशासन खुद तो छुपाता ही है, आप लोगों को भी अनभिज्ञ रखता है। टीम डॉक्टर्स बताएंगे, मेडिकल टीम बताएंगी उसके लिए, और इसमें कहीं कोई वही तो ढूंढ रहे हैं, कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस पे मुख्यमंत्री संजीदा है, मुझे पता है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, उन्होंने कहा कि टीम बनाकर जाइए, टीम भी पहुंच गई। लेकिन हमारा सवाल जिला प्रशासन के उन अधिकारियों पर है कि वो बताते नहीं, छुपाते बहुत ज्यादा है। अब तो आप लोगों से भी छुपा लिया। आप कह रहे हैं कि नवादा के रास्ते में अब कहां किस हॉल्ट पर रुका है। 2-3 दिन के अंदर वैसे पदाधिकारियों को जिला स्तर के जो हैं उन पर भी कार्रवाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से करेंगे। पहला एक्शन तो ये होना चाहिए। असित तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस। असित जी। विवेक जी, आपको एक घटना याद दिलाना चाहूंगा। गोपालगंज में ऐसी ही एक घटना हुई थी, 20 से ज्यादा लोग मरे थे, 20 से ज्यादा लोग अस्थायी तौर पर अंधे हो गए थे। बिल्कुल। और आपको खूब याद होगा, तब डीएम और एसपी दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नहीं, ये जहरीली शराब का मामला नहीं है। बाद में टीम गठित हुई, जब बिसरा की रिपोर्ट आई तब प्रशासन ने माना कि यहां जहरीली शराब है। उस मामले में अब कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, सजा भी हो गई है। क्या डीएम और एसपी पर तथ्य छुपाने के आरोप में कोई कार्रवाई हुई? सार्वजनिक तौर पर झूठ बोलने के आरोप में शासन ने कोई कार्रवाई की? तब अगर कार्रवाई हुई होती तो आज डीएम और एसपी इस तरह से सरेआम झूठ नहीं बोल रहे होते, इतनी बड़ी घटना को मजाक नहीं बना रहे होते। शराब का जो नेक्सस है, जो इतना बड़ा अवैध कारोबार का जंगल खड़ा है, उसके संरक्षक बन के कैमरा के सामने नहीं बैठ रहे होते डीएम एसपी। गोपालगंज के वक्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपने बिल्कुल सही शुरुआत की है, बिल्कुल अफसरशाही कायम है और अवैध कारोबार के इस विशाल साम्राज्य के संरक्षक आईएएस और आईपीएस बन बैठे हैं, जो अपने ऊपर के विभागीय मंत्रियों तक माल पहुंचा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मुख्यमंत्री तक माल जाता है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा। नहीं, लेकिन इस अवैध कमाई का माल मंत्रियों तक अगर नहीं जाता है तो डीएम और एसपी इस अवैध कारोबार के संरक्षक नहीं हो सकते हैं। विवेक जी, कतई नहीं हो सकते। इम्तियाज अंसारी जी, क्या आपको पता है कि 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी? डीएम साहब सामने आने वाले थे, मीडिया से मुखातिब होने वाले थे, शायद कुछ बता जाते। अभी तक तो उन्होंने बताया नहीं। इस बात की जानकारी है आपको? इस बात की जानकारी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस को सारी बात, सारी तथ्यों को प्रेस के माध्यम से बिहार की जनता को बताने का काम करेंगे। वो तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक साथ जो सच्चाई है वो जनता के सामने आएगी, आपके माध्यम से आएगी। अब देखिए, आपको ऐसा लगता है, बता देते, लेकिन अभी भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि तथ्यों को जुटाने में इतना वक्त लग गया? देखिए, नियम कानून तो नियम कानून होते हैं। जब हम बीजेपी से पूछते हैं तो उनका कहना है कि रास्ते में है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट रास्ते में है। नहीं, कोई कहां बैठकर वो आराम कर रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें पता नहीं। गवर्नमेंट सरकार एक्शन में है, मुख्यमंत्री जी एक्शन में है, और इस केस में दोषियों को किसी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा। जो भी दोषी है, ठीक है, जो भी दोषी है वो बचेगा नहीं। तो पहला एक्शन तो जिला प्रशासन पर हो जाना चाहिए था। सजा दिलाना होगा तो सजा दिलाया जाएगा। जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनेगी आज। जिला प्रशासन के हो या कोई भी प्रशासन के हो, या सफेद पोश हो या नकाब पोश हो, कोई भी हो, जांच मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन लिया है वो धन्यवाद के पात्र है। बहुत अच्छा, वो तो धन्यवाद के पात्र है ही, लेकिन जो अभी एक्शन होना चाहिए था तो और भी ज्यादा धन्यवाद उन्हें मिल जाता, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाया। आने दीजिए, सारी सच्चाई बिहार की जनता और देश की जनता के सामने आ जाएगा। कौन लोग दोषी हैं और कौन लोग इस पर्दे के पीछे हैं, सारी सच्चाई। विनोद शर्मा जी, क्या आपको जानकारी है कि कैसे कैसे ये बात आगे बढ़ी? होली के बाद क्या हुआ? कौन सा पर्व मनाया जा रहा था? कौन कौन से गांव इसमें है? कुछ पता है आपको?
नहीं, सब पता है और आप ही के माध्यम से पता है, प्रेस के माध्यम से सारी बातें पूरे प्रदेश को जानकारी है। और निश्चित रूप से वहां परिवार के लोग यह कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है, कुछ जो बचे हुए हैं वो भी कह रहे हैं, इसमें इसको छुपाया नहीं जा सकता, सच्चाई सामने आएगी। मैंने कहा ना कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री देखिए कि इन अफसरों पर कड़ी से कड़ी इस बार कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो होगी, तो हमको पता है, हमें भी पता है कि कार्रवाई होगी निश्चित रूप से, लेकिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ जाए। जी, छुपाया तो उसे ही जा रहा है, आ जाएगी। वो भी कहा ना, मेडिकल टीम राय विचार करके अपना देख रहा है। हमारे साथ रवि उपाध्याय है, रवि उपाध्याय जी हमारे साथ है। रवि उपाध्याय जी, जो अभी बात लीक पर चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बहुत संजीदा हैं, बहुत कठोर हैं, वो एक्शन लेंगे। हम भी मानते हैं मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे, लेकिन जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वो तो कुछ कर नहीं पाए, मौतें हो गई। परिवार वालों ने कह दिया कि शराब से मौत हुई है, शराब तो इन्होंने पी थी। एक व्यक्ति की बाइट भी हमने दिखाई आपको, उसने कहा कि हाँ गला जल रहा है और आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए यहां भी पुष्टि होती है कि कुछ ज्यादा उसके अंदर केमिकल्स मिल गए होंगे, इस वजह से आंखों की रोशनी जा रही है। सब कुछ पता है, क्लियर है, उसके बाद भी यह कहा जा रहा है, कहा कुछ नहीं जा रहा, छुपाया ज्यादा जा रहा है। आपको ऐसा प्रतीत होता है, दिखता है ऐसा? जी निश्चित तौर पर देखिए, नवादा जिला प्रशासन इस पूरे मामले में घिर चुका है, कहीं से उसको बचने की गुंजाइश नहीं है। इसकी लिपापोती करने में ही लगा है। जितनी जानकारी आपको है उतनी जानकारी मुझे भी है, तो वो तमाम उसको कैसे इसको कवर किया जाए इसमें लगा हुआ है। नहीं तो आप देखिए, ये 31 तारीख के बाद से आज 3 तारीख हो गई, अभी तक इसकी कहीं कोई रिपोर्ट नहीं, कहीं कोई बात नहीं। SIT की टीम भी वहां पे SP ने वहां पे गठित किया है। अब फिर उसके बाद से मुख्यालय के स्तर से भी वहां जांच हो रही है। ये कौन सी जांच है? इसी जांच के नाम पर हम जहां तक समझ पा रहे हैं, छोटे पदाधिकारियों को उनको हलाल किया जाएगा निश्चित तौर पर, और बड़े अफसर ठीक बच जाएंगे। जैसे पहले तिवारी जी ने कहा, गोपालगंज वाली घटना को उन्होंने याद कराया, तो ये वही घटना वही उसी तरह की होने जा रही है। फिर जो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, तभी कुछ मामला आएगा। अदरवाइज ऐसे तो लिपापोती स्थानीय प्रशासन करेगा ही। इम्तियाज अंसारी साहब, अभी तक देखिए समझ में आ रहा है रवि उपाध्याय जो कह रहे हैं? देखिए, जब वरीय पदाधिकारी पटना से पहुंच गए, जब सरकार के द्वारा गठित विशेष टीम वहां पहुंच गई, इसीलिए पहुंची है ना कि स्थानीय प्रशासन पदाधिकारी हो या अधिकारी हो या कोई भी हो, किसी तथ्य को छुपा नहीं सके। उसमें जांच में अगर वो जांच में दोषी पाएंगे तो सरकार के पास रिपोर्ट आएगा कि फला पदाधिकारी जो है इस पद पे है, ये इसमें दोषी ऐसा लगता है वो बख्शे नहीं जाएंगे। असित तिवारी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैं आपको आपके चैनल पे बैठ के मैं बोल रहा हूँ, किसी कीमत पे कोई भी पदाधिकारी हो, कहिए असित अपनी बात कहिए, हो बड़े हो, अगर वो दोषी जरूरी है सरकार को जरा समझाया जाए। इतना सरल है क्या? रिकॉर्ड है, अब तक ट्रैक रिकॉर्ड है, ये बताता है कि बड़े जो खिलाड़ी हैं, जो सही मायने में अवैध धंधे के इस जंगल के संरक्षक हैं, उन्हें और संरक्षित कर लिया जाएगा। और आई वर्ष के लिए हमको आपको कभी नीतीश कुमार जी के सरकार में किसी अवैध धंधा करने वाले को नीतीश कुमार की सरकार ने संरक्षण नहीं दिया है। इतिहास बताइए, 2005 से नीतीश कुमार जी बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। कोई अपराधी या कोई धंधे करने वाले को नीतीश कुमार की सरकार ने संरक्षण दिया है क्या? या नीतीश कुमार जी के कोई मंत्री दिया है क्या? आप बिल्कुल गलत आरोप, गलत तथ्य के साथ आप आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के ऐसा मुख्यमंत्री बताइए। तो विवेक जी, कुछ ऐसे लोगों की गर्दन पकड़ी जाएगी जो कमजोर और निचले तबके के हैं और जो बहुत सक्षम नहीं होते, हालांकि वो संलिप्त होते हैं। ये कैसे आप बता सकते हैं कि कमजोर पदाधिकारी को पकड़ा जाएगा? ये आप कैसे बता सकते हैं? ये आप कैसे बता सकते हैं? इस घटना को आप बहुत बड़े जानते हैं, इसके मतलब आप एक चीज जानते हैं, तो आप बताइए। आप टीवी पे बैठे हुए, तो आप बताइए कि कौन लोग दोषी है। आप कैसे बता रहे हैं कि छोटे छोटे पदाधिकारी को पकड़ा जाएगा? ये आप कैसे बता रहे हैं? इसके मतलब घटना को पूर्व से आपके पास जानकारी थी, विपक्ष के पास पहले से इसके मतलब जानकारी थी कि ये घटना बिहार में घटने वाली है। कैसे आप कह सकते हैं कि छोटे पदाधिकारी इसमें पकड़े जाएंगे? इस तरह से कैसे कह सकते हैं? इस तरह से उन्हें और ताकतवर बनाया जाएगा, क्योंकि वो अवैध कमाई के अच्छा स्रोत हैं। ये बड़े जो लोग हैं, जो बड़े वर्दीधारी हैं, बड़े कुर्सीधारी हैं, ओहदेधारी हैं, ये अवैध कमाई का अच्छा स्रोत है। ये प्रमाणित हुआ इस घटना से, इसलिए उनको और मजबूत प्रमाणित होता है। कौन बड़े पदाधिकारी किसी पदाधिकारी के पक्ष में आकर के बोले? बताइए ना, कौन बड़े पदाधिकारी आकर के पक्ष में बोले?
जो आप इस मर तरह का रहा आरोप है, लगा रहे वो भी हैं, समाज का बेबुनियाद सबसे आरोप नहीं कमजोर लगाइए, तबका, सच बोलिए, जिसकी गर्दन नहीं, फंसेगी, सच बोलिए, वो अराजकता महकमे नहीं का फैलाइए। सबसे कमजोर जब कोई होगा। घटना होती है ये तो तय उसमें है। राजनीति रोटी सुनिए, नहीं सेकिए, इम्तियाज जी, कोई घटना होती है तो उसको जो मर सच्चाई के रहा है साथ वो बात समाज कीजिए। का आप सबसे राजनीति कमजोर रोटी सेक तबका रहे हैं। है, कौन और पदाधिकारी जिसकी बोल रहे हैं गर्दन कि फंसाई जाएगी वो किस महकमे का पदाधिकारी के सबसे पक्ष में कमजोर सरकार बोल तबका रही है, होगा। कोई बड़ी यही पदाधिकारी होगा बोल रहे विवेक जी, हैं, आप जब कोई देखिएगा। ऐसा बातें नहीं हो रहा तो आप बाकी क्यों आरोप लगा रहे हैं? इम्तियाज जी को चिल्लाने दीजिए, अब चिल्लाइए इम्तियाज जी। नहीं, आप गलत बोलिएगा तो अच्छी बोलेंगे बात है, नहीं। अच्छा आप है। गलत, आप कौन पदाधिकारी बोल रहे हैं? विवेक जी बताइए, कौन पदाधिकारी बोल रहे हैं, किस छोटे पदाधिकारी के पक्ष में तो आप एक्शन क्यों गलत नहीं हो रहा आरोप लगा रहे हैं? मैंने काम भर की बात कर दी, इनको चिल्लाने दीजिए। नहीं, नहीं, एक्शन हो रहा है, बिल्कुल एक्शन हो रहा है। 31 तारीख के बाद नहीं, ठीक है ना, तो आप ले लीजिए, आंकड़े ही ले लीजिए। अभी तो बढ़िया पदाधिकारी का टीम गठित करके घटनास्थल पे पहुंचा। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, एक-एक चीज का इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। एक-एक चीज को हमारा जा रहा है। नहीं, ठीक है ना, तो 31 तारीख से लेकर अब तक क्या हुआ, क्या एक्शन हुआ, जरा ये मत बताइए। 31 तारीख से अभी तक क्या हुआ? बिल्कुल एक्शन, बस थोड़ा इंतजार कीजिए विवेक, कितना इंतजार करें साहब? अधिकारी के टीम का जांच रिपोर्ट आने दीजिए, कितना इंतजार बिल्कुल करें? सच्चाई सामने आ जाएगा। बिहार में बताइए कि नीतीश अगली कुमार जी घटना के तक- नेतृत्व में जब से सरकार बनी है कोई ऐसी फिर घटना हुई अगली है तो घटना में कोई आगे कह अपराधी सकें कि बचे जरा हैं, कोई इंतजार दोषी कीजिए। बचे हैं। तब तक इंतजार कीजिए, हम जब लोग तक अगली नहीं, घटना न हो जाए, एक- फिर ये कहेंगे कि इंतजार एक कीजिए। दोषी को उस घटना पकड़ने बाद के लिए हम किसी निर्दोष को नहीं ना हलाल करेंगे, जो दोषी है हम दोषी तक पहुंचेंगे। हम जल्दी जल्दी में किसी निर्दोष को नहीं ना गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका जल्दी कितने सालों का होता अब है? जरा ये बिल्कुल नहीं देखिए, होता है। कौन ऐसा कांड है बिहार में जो बताइए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि कोई ऐसा घटना हुआ लेकिन जिसमें आप दोषी नहीं लगातार पकड़े तो गए? घटनाएं आप ही हो बताइए। रही हैं, घटनाओं से दहल रहा है बिहार। एक दिन में 9 कब- लाशें इस राज्य में मिलती है, कहती है कौन घटना हुआ। घटनाओं के अलावा बिहार में कुछ हो भी रहा है, आप मुझे बता दीजिए। घटनाओं के अलावा कुछ हो रहा हो तो कोई काम बता दीजिए। चलिए ये इम्तियाज सब जी, बेसिर पर की बातें इम्तियाज जी एक बात तो जानिए कि जो मंत्री बनाए गए हैं, मद्य निषेध मंत्री, ऐसा लगा नीतीश कुमार को कि अगर इन्हें बनाते हैं तो उन्हें अंदर तक पूरी जानकारी है, कहां क्या हो रहा है, किस तरीके से सिस्टम काम करता है। सुनील कुमार जी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी समझ में अब नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, और कुछ बड़ी चीजें बाहर ना आ जाएं, इसलिए जरूरी है कि उन चीजों पर पर्दा डाला जाए जो अभी तक है, क्योंकि हम तारीख पर बात करेंगे, बस यही 31 सच्चाई तारीख। कोई नहीं है, कोई चीज आप नहीं मानिए है छूटेगा जिस तरह से अभी, नहीं मानिए है। मुख्यमंत्री जी विवेक जी सचेत हैं। देखिए आप जानते हैं विवेक जी, आप पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं नीतीश कुमार जी का नहीं नहीं, हम कहां बोल रहे हैं, हम कहां बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार एक्शन लेंगे। तो पूरी ईमानदारी या तटता अरे से जब मुख्यमंत्री नीतीश जी कुमार, इस केस को नीतीश full कुमार monitoring की नाक कर रहे काटने हैं, में कौन लगा है? सरकार की नाक काटने में कौन लगा है? जो लगे हैं, लोग उनके अपने अफसर लगे लगे हैं हैं, वो बचने नहीं जाएंगे। कौन लगा अगर है? जो लोग सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र इतनी कर रहे हैं, मीटिंग वो हुई, लोग बचने नहीं नीतीश जा रहे। कुमार मुख्यालय जाने लगे, नीतीश कुमार मुख्यालय तक गए, वहां समझा कर आए, एक बार छोड़िए 2 बार गए, 3 बार गए, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस उन्हीं से छुपा रही है, आज मुख्यालय से टीम बनाकर भेजनी पड़ी, क्या सक्षम नहीं है एसपी साहब, वहां के डीएम साहब सक्षम नहीं है? जब 31 को घटना हुई, जब सरकार के पास कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया तो नीतीश कुमार जी ने कड़ा एक्शन लिया। क्यों नहीं आई बड़े पॉजिटिव पदाधिकारी रिपोर्ट? नहीं आई तो पूरे डीएम टीम पर बना के एक्शन भेजा कि क्यों वहां नहीं देखिए हुआ? क्या स्थानीय वो प्रशासन डीएम में अब तक वहां डीएम कहां क्यों तक अगर वो पहुंची है? पॉजिटिव क्या रिपोर्ट कर रही करने है में स्थानीय सक्षम नहीं है प्रशासन? तो इतना बड़ा वो घटना हुआ आख्या है, देने में अगर जब सक्षम मुख्यमंत्री नहीं है जी तो अब खुद तक वहां का सचेत हैं, डीएम क्यों उसमें है? तो वो रिजल्ट बिल्कुल अगर पॉजिटिव वहां आना के है। एसपी बिल्कुल साहब सरकार को दोषी रिपोर्ट देने में नहीं सक्षम बचेंगे, नहीं है, किसी इतनी बड़ी कीमत पे नहीं घटना बचेंगे। की रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वहां के एसपी साहब विनोद- तो अब तक एसपी की कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? यही असित तो असित पूछा इसका जा रहा है। जवाब शायद यही तो विनोद बिहार शर्मा में दे एक पाए। सवाल है। विनोद शर्मा जी जरा सारे बताइए। नकारा निकम्मों और सारे माफिया लोगों को बड़े होने पर क्यों बैठा कर रखा जाता है? ये मैं यही सवाल विनोद शर्मा जी, नहीं कर सकते। नहीं घटना अगर हम आपके लोगों क्षेत्र में को हुई है तो मरते सवाल हुए तो आप ही से होंगे ना। हम इस राज्य के बिल्कुल, मंत्री आप को ऐसे मरते हुए पूछिए। देखें, लेकिन जिस तरह अधिकारियों से- पर सवाल न उठाएं। कैसी बात कर, आम आदमी तड़प तड़प के मर रहा है, बेमौत मारा जा रहा है, हम इस पर चिंता न जताएं, हम इस पर चिंता जताएं नहीं कि कीजिए, एसपी जांच साहब रिपोर्ट का आने अपमान हो दीजिए। जाएगा। इतना कौन बड़ा लोग ये सम्मान हो गरीब गया उनका कि मजदूर बिहार लोग के को लोग कौन मर लोग गए उनके शराब सम्मान में। पिलवाया, एक कहां पे भ्रष्ट शराब एसपी के बिका, सम्मान में कौन लोग शराब का ये धंधा गरीब में लिप्त गरीब है? घर के जब लोग जांच मरते रिपोर्ट जाएं, आएगा कैसी बात आप तो ये कर भी रहे हैं? सच्चाई आ जाएगा। कैसी बात कर रहे ये हैं भी आप? सच्चाई आ जाएगा। अगर डीएम बिहार की सक्षम जनता नहीं भी है देखेगी रिपोर्ट करने और में इसी तो इसी डीएम रहने चैनल के पे- लायक नहीं इसी है। चैनल पे अगर वो एसपी सक्षम नहीं है रिपोर्ट करने में तो एसपी रहने के लायक नहीं है। डिमांड कीजिए, विभाग से हटाइए कीजिए, आने आने दीजिए, दीजिए, आने विभाग से दीजिए, हटाइए। जांच रिपोर्ट आने ऐसे दीजिए। ऑफिसर की क्या विनोद जरूरत है शर्मा, बिहार को? विनोद शर्मा जी, जवाब है इसका कोई? क्या बिहार की जनता पर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? देखिए अभी
नहीं देखिए बचाना है, किसी एक्शन चीज क्या में होगा? समय लगता है विवेक जी, आप जानते हैं जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय सही नहीं अच्छा होता एक चीज है। बताइए, इसलिए एक तो बात समय बताइए, देना पड़ेगा, एक बात जांच टीम को तो थोड़ा बताइए, समय देना पड़ेगा। पोस्टमार्टम कार्रवाई- रिपोर्ट आने में कितना जी। वक्त लगता है? लगता है कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, वहां टीम गई हुई है। चलिए एक बड़ी सारी चीजों का खबर, असित हम अपने सभी गेस्ट को 2 मिनट का वक्त दीजिए। बड़ी खबर है नवादा से, जिला प्रशासन ने मान ली है शराब से मौत की बात और प्रथम दृष्टया मौत की वजह है नकली जहरीली शराब। तो ये अब क्लियर हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम एसपी ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी। देखिए एक और की मौत की पुष्टि हुई है, बुधौल का चौकीदार विकास मिश्र को किया गया है निलंबित। देखिए मामले में अब तक 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए गए हैं। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं। 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद 4:30 बजे शुरू हुई और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रिजल्ट सामने आया है उस रिपोर्ट के बाद की बात हो सकती है कि जिला प्रशासन ने माना है कि शराब से मौत हुई है और प्रथम दृष्टया मौत की वजह नकली शराब है। चलिए आप कुछ बोलना चाहेंगे इम्तियाज अंसारी साहब? जी रिपोर्ट आई, देखिए आप जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब जांच में पुलिस एक्शन की बात लगी नहीं, है, अब रिपोर्ट जब आ गई तो सिर्फ उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं काम कार्रवाई चलेगा, नहीं कर रही एक्शन। है। चौकीदार उसमें से एक्शन हुआ ना, किसने? चौकीदार पर? जो प्रथम दृष्टया में जो फर्स्ट फेज में जो दोषी पाए गए उनको निलंबित किया गया, उन पे कार्रवाई हुआ। नहीं नहीं, ये आगे इस जवाब से आप संतुष्ट नहीं कर सकते रवि उपाध्याय। जो लोग दोषी चौकीदार पर उसको मैंने सस्पेंशन, निलंबित, ये छोटे पदाधिकारी। चलिए जो बात हो रही थी उस बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बात क्लियर हो गई, लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, विपक्ष ने जो कहा कि देखिए कैसे एक छोटे से, एक अदने से व्यक्ति के गले को पकड़ लिया गया, यह बात साबित हो गई। और कहा जा रहा है कि सरकार ने एक्शन लिया, मुख्यमंत्री संजीदा है, मानते हैं, अभी भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री का कड़ा रुख स्पष्ट है, लेकिन डीएमएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए।